जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। जैसे कि आप सभी को पता है, अब से मैं रोज़ लाइव क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्यों ले रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे देखना है आपको फ़ौज के वर्दी में, और ज़रूर मैं बहुत जल्द देखूंगा आपको फ़ौज की वर्दी में। तो जैसे कि मैं जिम्मेदारी लिया हूँ आप लोगों को फ़ौजी बनाने का, वैसा मैं पूरा करूँगा मेरे भाई। पूरा मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराऊँगा। आपका जैसे हर सिलेबस वाइज PDF भी आपको फ्री में दूंगा, और हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगा मेरा, और इसलिए एक भी क्लास मेरा छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई। जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करो मेरे भाई मेरे साथ। आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। मैं भाई देखो ड्यूटी करते हुए भी अपना पर्सनल टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई। तो इसीलिए भाई थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। फौज की वर्दी यूँ ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एक भी क्लास मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट करना, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर करना, वरना अगर आप वीडियो मिस करोगे मेरे भाई तो मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? हर एक वीडियो आपको देखना है, ईमानदारी से देना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता आपको पेन और कॉपी में नोट करना है, और बाकी सिलेबस कंप्लीट करवाने का जिम्मेदारी मेरा है। एग्ज़ाम से पहले मैं जो नोट दूंगा उसको आप पढ़ के चले जाना एग्ज़ाम हॉल में, और तभी आप याद करोगे इस फौजी सर को कि हाँ सर ने कुछ सामान दिया था, जिसमें से भाई कितना आया है आपको तो उस एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा मेरे भाई, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज जो मैं कराऊंगा आपको 15 GK, 15 जनरल साइंस, टोटल 30 तो कराऊंगा, पर ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करूंगा, जिससे आपका लगभग मान के चलना 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ से 2-1 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा आराम से। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इन अरेबियन सी, यानी कि निम्न में से कौन सा नदी जो है वो अरब सागर पे गिरता है? तो तप्ती नदी जो होगा वो अरब सागर पे गिरता है। सिर्फ तप्ती नहीं, नर्मदा, साबरमती और पूर्णा, ये तीनों नदी जो है ये भी अरब सागर पे गिरता है, ठीक है? इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है द सोर्स ऑफ एनर्जी लार्जली यूज इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सोर्स किसका उपयोग किया जाता है? तो कोल यानी कि कोयला होगा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कुचिपुड़ी इज ए डांस स्टाइल ऑफ, यानी कि कुचिपुड़ी एक किस राज्य का नृत्य है आपको बताना है? तो होगा आंध्र प्रदेश का होगा। और सारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सुन लेना एक बार, ठीक है? भारतनाट्यम जो होगा वो तमिलनाडु का, कथक जो होगा वो उत्तर प्रदेश का, कथकली जो होगा वो केरला का, ओडिसी जो होगा उड़ीसा का, मणिपुरी जो होगा वो मणिपुर का, ठीक है? ये सारा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको मतलब अभी तक पता नहीं चला वो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लेना मेरे भाई, ठीक है? तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर रणथंबर इज लोकेटेड, यानी कि रणथंबर कहाँ स्थित है? तो रणथंबर जो होगा वो राजस्थान में स्थित है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट भारतपुर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड, यानी कि भारतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है आपको बताना है? तो भारतपुर बर्ड सेंचुरी जो होगा वो ऑप्शन डी राजस्थान में स्थित होगा, ठीक है? इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता है कि भारत में लड़का और लड़की को शादी करने के लिए निम्नतम उम्र कितना होना चाहिए? तो लड़के के लिए 21 साल और लड़का के लिए 18 साल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, ये कौन से साल ये रूल्स पास हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में पास हुआ था, ठीक है? इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर, यानी कि भाखरा नंगल बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है आपको बताना है? तो होगा भाई सतलुज नदी पर बनाया गया, यानी कि ऑप्शन डी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है आपको बताना है? तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होगा वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा, ठीक है? यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब देखो कैनबेरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होता है, ठीक है? इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑस्ट्रिया का जो होता है वो वियन्ना होता है, ठीक है? वियन्ना ऑस्ट्रिया का होता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हेलसिंकी जो होता है वो फिनलैंड का होता है, और नॉर्वे का राजधानी जो होता है वो ओस्लो होता है, ठीक है? इसका ध्यान रख लें। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? यानी कि भारत का RBI का स्थापना कब हुआ था? तो होगा भाई ऑप्शन बी 1935 में हुआ था, ठीक है? और मैं यहाँ से जो ऑप्शन वाइज डिस्कस कर रहा हूँ इसको मन से सुन लेना मेरे भाई, जिनको नहीं आता है वो नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि जालियांवाला बाग मैसाकर, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था।
पूना फैक्ट कब हुआ था? पूना फैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, जिनको समझ नहीं आया वीडियो रिवाइंड कर लो, और भाई जिनको समझ में आ गया वो पेन और कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि मतलब ऑस्ट्रिया का राजधानी मतलब करेंसी क्या है आपको बताना है। तो ऑस्ट्रिया का राजधानी मतलब करेंसी जो है वो डॉलर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, पर डॉलर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ हॉटलाइन, यानी कि हॉटलाइन क्या है आपको बताना है। तो हॉटलाइन जो होता है वो मतलब टेलीकम्युनिकेशन लिंक होता है एक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव, यानी कि दमन एंड दीव का राजधानी क्या है आपको बताना है। पक्का राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, भारत का ही राजधानी पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ राज्य के राजधानी। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये सारा आप रट लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। ठीक है, जो सारा आपको आता है वो तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो थोड़ा मुश्किल होता है उसको ही आपको पूछेगा। ठीक है, जैसे त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया। ठीक है, इस तरह का नॉर्थ ईस्ट का आपको पूरा रटना बेहद जरूरी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुई स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेचर रेट, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता का हार है आपको बताना है। तो आप सभी को पता है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षा का हार जो है वो केरला में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखो। सबसे कम जो है वो बिहार में है, पर बिहार के बंदे जो होता है वो बहुत मेहनती भी होता है मेरे भाई। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अकबर, यानी कि अकबर का असली नाम क्या है आपको बताना है। तो अकबर का जो असली नाम होगा मेरे भाई वो होगा भाई मतलब जलालुद्दीन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो होगा वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन भी होगा। और अगर आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा है, रसिया है, जनसंख्या अनुसार चाइना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज, यानी कि भाई देखो जब तापमात्रा बढ़ता है तो लिक्विड का सरफेस टेंशन जो होता है वो घटता है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी बता रखा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होता है, जिनको नहीं पता अभी पिछले वीडियो मेरा देख लेना, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ हर एक वीडियो ज़रूरत है मेरे भाई। ठीक है, हर एक वीडियो से आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा अगर आपको फौज की वर्दी पहनना है, राइफल चलाना है मेरे भाई। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का एटॉमिक यानी कि परमाणु संख्या कितना है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये यानी कि 6 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पियर किसकी इकाई है आपको बताना है। तो एम्पियर जो होगा वो करंट की इकाई होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ा मतलब हड्डी कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी जो है वो फीमर है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है आप मेरे को कमेंट करके नीचे बताओ। जो कान में पाया जाता है मैं बता देता हूँ, सबसे छोटा हड्डी जो है वो कान में पाया जाता है, उसका नाम आप कमेंट करके मेरे को बताओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है आपको बताना है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो लीवर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा वो NaOH होगा, यानी कि ऑप्शन भी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि पानी का pH मान क्या है आपको उतना है। तो पानी का pH मान जो होता है वो 7 होता है, 7 में न्यूट्रल होता है। ठीक है, देखो 0 से 7 होता है pH मान, अगर एसिड होगा तो वो 7 से कम होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और बेस जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, खार जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, एसिड जो होता है वो 7 से कम होता है, और 7 पे न्यूट्रल जैसे कि पानी। ठीक है,
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को भाई मेरे भाई आप साउंड एनर्जी में भी परिवर्तित कर सकता है, इलेक्ट्रिक में भी कर सकते हो, हीट में भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन डी ऑल सभी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी का मान क्या है आपको बताना है। तो जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, पृथ्वी के केंद्र पे जीरो होता है। ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। हमारे पृथ्वी के केंद्र में जी का मान जीरो होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो पृथ्वी के सरफेस पे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा ऊर्जा से भाई यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो होगा भाई हीट इंजन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेट ऑफ द बॉडी फ्रीली फॉलिंग, यानी कि भाई जब कोई वस्तु फ्रीली फॉलिंग होता है तो उसका वजन कितना होता है। तो होगा भाई जीरो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना। बहुत बार आपको इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि वाटर इन केटल व्हेन पुट ऑन फायर गेट हॉट एज ए होल ड्यू टू, यानी कि कोई पात्र में पानी रख दिया और नीचे से आग लगा दिया तो वो पात्र का पानी क्यों गर्म होता है आपको बताना है। तो ये होता है भाई कॉन्वेक्शन की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि धनी मतलब धनी को चलने के लिए किसकी ज़रूरत है। तो धनी केवल तभी चल सकता है जब उसके एक मीडियम हो। ठीक है, यानी कि कोई भी मीडियम हो, यानी कि कोई भी एक माध्यम होना चाहिए, चाहे वो हवा का माध्यम हो, चाहे वो कोई सॉलिड चीज़ का माध्यम हो, चाहे या कोई चीज़ लिक्विड चीज़ का माध्यम हो। ठीक है, पर मतलब धनी जो है वो वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं चल सकता। ठीक है, इसलिए स्पेस में आवाज़ नहीं आता, क्योंकि स्पेस जो है मतलब महाकाश जो है वो मतलब कोई भी उसमें माध्यम नहीं है, इसके चलते वहाँ कोई भी ध्वनि नहीं होता है, यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं आता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सॉलिड यानी कि ठोस चीज़ में ध्वनि का मतलब स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड यानी कि तरल में, उसके बाद एयर यानी कि हवा में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लें। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा द वैल्यू ऑफ जी इज़ जीरो एट, यानी कि जी का मान शून्य कहाँ होता है आपको बताना है मेरे भाई। जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसलिए मैं जो डिस्कस करता हूँ उसको दिमाग से अच्छे से ध्यान से सुनना है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैं बोला था पृथ्वी के सेंटर में जो होता है वो भाई जो होता है वो मतलब जी का मान जीरो होता है, मतलब मैं क्या बोला था, ग्रेविटी शून्य होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है कि जी का मान जीरो कहाँ होता है। तो भाई सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि भाई अर्थ का मान मतलब अर्थ के बिल्कुल केंद्र में जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, और जी का मान आप सभी को पता है, पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया था, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनर्जी इन स्टोर इन ए ड्राई सेल, यानी कि ड्राई सेल में कौन सा एनर्जी स्टोर किया जाता है। तो ड्राई सेल में जो होता है वो केमिकल एनर्जी स्टोर किया जाता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ सभी बंदे के, जो भी बंदा आज इस सेशन में 27 प्लस मार दिया, मान के चलना उनका तैयारी बहुत ही शानदार सा है। ऐसे ही आप तैयारी करते जाओ। फौजी भाई का क्लास हर रोज़ लेना चाहिए, आपको मिस नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास मेरा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक क्लास से आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा जिम्मेदारी ले रखा हूँ आपको फौजी बनाने का। पूरा जिम्मेदारी है मेरा आपका सिलेबस ख़त्म करने का, फ्री में PDF देने का। तो टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज़ मतलब कंटिन्यू आप क्लास फॉलो करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करते हुए चले जाना, और हर एक बंदा हर एक दोस्त के पास बिल्कुल शेयर करना मेरे भाई। इस फौजी भाई का एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी थोड़ा व्यूज़ डाउन जा रहा है, तो प्लीज़ यार हर एक बंदा एक एक अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करना मेरे भाई। ठीक है, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।